अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा साहब और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और उम्मीद है कि आप भी बेहतरीन होंगे। तो आज ये मेरी वीडियो मेरे ताहम के स्टूडेंट्स के लिए मेरी पहली वीडियो है मेरे चैनल पे। मुझे 10th के स्टूडेंट्स के बेशुमार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी आप 9th वालों से बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, हमारे लिए ऐसी मेहनत क्यों नहीं की। सो उनका शिकवा दूर होने जा रहा है। तो आज की मेरी वीडियो 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। सो 10th के चूँकि एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 10th के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अनफॉर्चुनेटली 9th में सप्ली आई थी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब 10th के सिर्फ प्रैक्टिकल्स रह गए हैं जो आई थिंक 15 मई से शुरू हो रहे हैं और फिज़िक्स का पहला प्रैक्टिकल आई थिंक 18 मई को है। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स के ऊपर, फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स के ऊपर कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स किस तरह से बोर्ड में कंडक्ट होंगे, कौन से प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कॉपी किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से वो अपने आप को मेंटली और जो है ना वो क्या उसे कहते हैं स्टडी के लिहाज से प्रिपेयर करें कि उनके जो प्रैक्टिकल्स में मार्क्स हैं वो पूरे लग सकें। मैं बताता चलूँ, फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स का फिज़िक्स का हमारा प्रैक्टिकल है और ऐसे जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी वाले हैं उनको 90 मार्क्स मिलेंगे और जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उन्हें 110 मार्क्स मिलेंगे। सो प्रैक्टिकल मार्क्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in securing good marks. So nobody is allowed to ignore these marks. आपने कॉपी तैयार करनी है, आपने प्रैक्टिकल सीखने हैं, आपने प्रैक्टिकल खुद बनाने हैं और तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगरचे हमारा सिस्टम इस लिहाज से थोड़ा सा जो है ना वो डीरेल है कि हमारे पास सिफारिश का ऑप्शन आता है, रेफरेंस का ऑप्शन आता है, सो मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर को थोड़ा बहुत टैलेंट होना भी ज़रूरी है कि जो मार्क्स जो आपको देते हैं वो आपकी कॉपी भी देखेंगे, आपका थोड़ा बहुत टैलेंट भी देखेंगे, देन दे विल अवार्ड यू 30 मार्क्स। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये हमारी कॉपी है फिज़िक्स की। ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की तरफ से बनाई गई कॉपी है। तो तमाम स्टूडेंट्स ये वाली कॉपी खरीदिएगा। जो प्राइवेट कॉपीज़ है जो आजकल मार्केट में चल रही है स्टार वालों की, बेटा वो बहुत एक्सपेंसिव है। हमें 30 मार्क्स मिलने हैं, आप ये कॉपी रेडी करो, चाहे स्टार वालों की करो, चाहे मून वालों की करो, चाहे सन वालों की करो। सो क्या ज़रूरत पड़ी है हमें इतने ज़्यादा अमाउंट अपनी जो है वो इन कॉपियों के माध्यम में खर्च करने की। ये कॉपी आपको बाज़ार से मिलेगी, एक ही कॉपी में दोनों फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स मौजूद होंगे या आपको 2 कॉपीज़ अलग-अलग खरीदनी पड़ेंगी। सो अपने पंजाब टेक्स्ट बुक की जो प्रैक्टिकल कॉपी है वो अपने बाज़ार से ख़रीदनी है और उसके ऊपर सारा वर्क करना है। अब अगली बार जो आपको मैं बताता चलूँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जी हम कॉपी बनी बनाई ले लें या खुद बनाएं, एज यू विश। लेकिन मेरी सजेशन ये है, मेरी एडवाइस ये है, मेरे जो आपको एक्सपीरियंस में ये कहता है कि आप कॉपी बनी बनाई नहीं खरीदें, ये कॉपी खरीदें जिसे आपने खुद तैयार करना है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो यार स्किल आ जाए ना। बोर्ड के अंदर जब पेपर देने जाओगे, प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहाँ आपने चीज़ें ड्रा करनी है, वहाँ आपने चीज़ें बनानी है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपने बनानी है। तो जब आप घर में बैठकर एक बार प्रैक्टिकल की कॉपी रेडी करोगे सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ को हमने किस तरीके से ड्रा करना है। लेट प्रिज्म की अगर हम बात करें 9th के, या वर्नियर कैलिपर की बात करें, सो वर्नियर कैलिपर अगर आपको वहाँ जाके ड्रा करना पड़ जाए सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। So how can you be able to draw at once on the paper? तो बेहतर है आप घर में बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कॉपी बनाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद एक और स्टूडेंट जो क्वेश्चन मुझसे करते हैं वो ये है कि वहाँ पे जो प्रैक्टिकल होगा वो सारा थ्योरी होगा। तो बेटा जी इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आपकी थ्योरी होती है बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर है। आप अपने जो प्रैक्टिकल आपका जो सेंटर बना है, जो आपका प्रैक्टिकल लैब होगी, वहाँ आप जाओगे, वहाँ जाने के बाद आपको एक आंसर शीट दी जाएगी जिसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, इन वर्ड्स, इन डिजिट्स, अपना नेम, अपनी वल्दियत, अपने पेपर का अपना सब्जेक्ट, अपने टाइमिंग, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, चूँकि प्रैक्टिकल में 3 टाइम होते हैं। लिखने के बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिस क्वेश्चन पेपर के ऊपर 4 प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे, 2 9th के और 2 10th के। एक 9th का आपने प्रैक्टिकल करना है और एक आपने
10th का करना है। कुछ नंबर आपको कॉपी के मिलेंगे, कुछ नंबर आपको वाइवा जो आपसे सुना जाएगा उसके मिलेंगे। मेरा जहाँ तक ख्याल है जो है ना 12-12 नंबर के जो है ना वो आपको प्रैक्टिकल्स आते हैं आई थिंक, और 6 नंबर का आपका वाइवा, आई थिंक 3 नंबर की कॉपी है और 3 नंबर का आपसे जो है ना वो सुना जाएगा। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल्स आएंगे आपको 12 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जितने नंबर का भी हो, आई एम नॉट 100% श्योर, आई थिंक 12 का ही है। सो आपको प्रैक्टिकल जो आएगा वो आप उसमें आपने कुछ लिखना है थ्योरी के तौर पे, और उसके बाद उसका कुछ डायग्राम आपने ड्रॉ करने हैं, उसको लेबल करना है। उसके बाद पेपर आपने एग्जामिनर के हैंड ओवर कर देना है, फिर वो पेपर चेक होगा, चेक होने के बाद उसके मार्क्स लगेंगे और वो मार्क्स फिर आपकी जो रिजल्ट शीट है, फाइनल शीट होगी, उसके ऊपर आपके सब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर फिजिक्स है तो आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होगा पार्ट 1 में से इतने हैं, पार्ट 2 में से इतने हैं और प्रैक्टिकल्स में से आपको इतने मिले हैं। ठीक है जी बेटा जी। उसके बाद प्रैक्टिकल आप लोगों ने जो पेपर देने जाना है और बिल्कुल आपकी थ्योरी की तरह होगा, जैसे मैंने गुजारिश की है। फ़र्क ये है कि थ्योरी में आप बैठते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको बैठने की जगह कोई नहीं मिलनी। एक प्रैक्टिकल रूम होगा, प्रैक्टिकल लैब होगी, उसका टेबल होगा, उसके दाएं बाएं आपको खड़ा कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपने देखकर जो है प्रैक्टिकल करने हैं। बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ी बहुत चीटिंग हो जाती है, आप एक दूसरे से देख के कर सकते हो, लेकिन करना तो अपने अपने हाथों से है ना। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कापी आप खुद बनाएं ताकि आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। प्रैक्टिकल्स के अंदर अगर हम देखें तो फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स की में आपके जो है 22 नंबर कह रहा हूँ, 22 प्रैक्टिकल आपके पार्ट 1 के हैं और 20 प्रैक्टिकल्स आपके पार्ट 2 के हैं, यानी कि टोटल 42 प्रैक्टिकल्स हैं जो आपने अपनी कॉपी के ऊपर रेडी करने हैं। सो डोंट गेट वरीड कि 42 प्रैक्टिकल याद कैसे होंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, इंशाल्लाह जिनमें से प्रैक्टिकल्स ही बोर्ड में आएंगे। वो अप्रॉक्सीमेटली टोटल 12 या 13 प्रैक्टिकल्स हैं जो मैं आपको अभी बताने चाहूँगा। सो आप लोगों ने वीडियो मेरी देख लें, अगर आपके पास प्रैक्टिकल की कॉपी मौजूद है, स्टार वालों की है या ये वाली है, कोई भी है, प्रैक्टिकल्स के नंबर प्रैक्टिकल सेम होते हैं, सिर्फ ये कि वो प्राइवेट कंपनी की है, ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी की है। सो प्रैक्टिकल कॉपीज़ आप पकड़ लें ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल समझा सकूं कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपने तैयार करना है और आपने किस तरीके से प्रैक्टिकल वहाँ जाकर बनाना है। सो अब जो है आपको मैं अब कॉपी से देख के समझाता हूँ कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है। सो आइएगा मेरी तरफ प्लीज़। अच्छा बेटी, ये प्रैक्टिकल की कॉपी है, यहाँ पे लिखा 10 है लेकिन इसके अंदर 9, 10 दोनों प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं। यहाँ आपने अपना सारा डाटा लिखना है, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर आपने बोर्ड का लिखना है, स्कूल का नाम, और यहाँ पे आपके साइन टीचर सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे स्कूल के जो भी हेड मास्टर है डिपार्टमेंट के वो है। अच्छा, 9th के प्रैक्टिकल्स ये हैं आपका। यूनिट नंबर 1 के ये तीनों प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर में आ जाएं तो आपका सेकंड जो है प्रैक्टिकल फ्री फॉल वाला 2.2, तीसरे चैप्टर से आपका 3.3, फोर्थ चैप्टर में आ जाएं तो मीटर राड वाला, और 4.5 है 1 मीटर राड को डोरियों की मदद से स्टैंड पर, यानी कि 4.5। आप ये नंबर याद रखना है, आप ये नहीं कहना ये सारी उर्दू मीडियम है तो हमें इंग्लिश मीडियम बता दिए। आपने 4.5 याद रखना है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम बुक है चाहे वो उर्दू मीडियम बुक है। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएँ यूनिट नंबर 5 में 9th के, तो 5.1 जो आपका प्रैक्टिकल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 5.2 7 में आ जाएं तो 7.2 जो आपका प्रैक्टिकल है वो बड़ा अहम है, और 8 में आ जाएं तो 8.3 बर्फ़ के जो पिघलने की जो है मख्फी लेटेंट आई थिंक हीट है, ये आपने तैयार करनी है। उसके बाद अब आ जाए 10th के प्रैक्टिकल्स में। तो 10th के प्रैक्टिकल में सिर्फ 3-4 चैप्टर्स के बेटा जी आपके प्रैक्टिकल्स हैं। यूनिट नंबर 12 में आ जाएँ तो 12.1, 12.2, 12.4 और 12.5। 14 चैप्टर में आ जाएं तो ओहम के कानून की तस्दीक 14.1 और 14.4। आगे आ जाए यूनिट नंबर 15 में तो 15.1 मैग्नेट बार को इस्तेमाल करके जो है ना इसका खाका आपने तैयार करना होता है। यूनिट नंबर 16 में आ जाएं तो ये इसके दोनों प्रैक्टिकल जो है ना वो अहम है, 16.1 भी और 16.2 भी। और याद रखिएगा इनके अंदर जो है ना एक एक प्रैक्टिकल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं। ये देखिएगा तो बच्चे ने खुद तैयार की हुई है। ये देखिएगा यहाँ पे ए है, उसके बाद ये बी है,
इसके पीछे आ जाए तो ये ई सी वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखिएगा, अब मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, ये 9th का पहले प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल हमने करना कैसे होता है, ये प्रैक्टिकल है, आपने प्रैक्टिकल बनने कैलिपर की तारीफ लिखी, उसके बाद इसका इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वगैरह, जीरो एरर, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो करेक्शन, ये वर्नियर कैलिपर का आपने डायग्राम बना दिया। अगर हम इसको भी छोड़ें तो आप अपनी बुक पे आ जाएं, बुक की प्रैक्टिकल का जो उसने आपको दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये है आपका जो यहाँ लिखे है ना बेटा, ये तकरीबन सारा कुछ आपने बोर्ड में लिख के आना है। ठीक है जी। आपने करना क्या है, आपने इसमें भी दिलचस्प मालूमात दी गई, ये सोचिएगा, ये सोचिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं सारे, दरकार सामान, ये सारा कुछ ये आपने लिखना है। अगर आपको स्कूल में प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं तो आप स्कूल के प्रैक्टिकल करने ज़रूर जाएंगे। एंड पे जो है ना, ये आपके टेबल बनाइए वाला, आपकी हर कॉपी के अंदर ये टेबल आपने तैयार करके जाना है कि आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया था तो आपने उसकी जो रीडिंग ली थी मेन स्केल पे क्या थी, जो उसके बाद दर्जा था क्या था, ये सारा कुछ जो है ना, चूँकि मैं फिजिक्स का टीचर तो नहीं हूँ बेटा, मज़ीद इसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन आपको मैं तरीका समझा रहा हूँ। ठीक है जी। 9th और 10th की कुल मिला के बेटा जी आपके 44 प्रैक्टिकल्स हैं, लेकिन आपको जो मैंने बताए हैं आई थिंक वो 12 से 13 प्रैक्टिकल्स हैं। तो आपने इन प्रैक्टिकल्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये देखिए ना, ये डायग्राम है एक, अब ये लेबल नहीं किया हुआ, अगर आपको पेपर में भी ये देखिएगा, ये प्रिज्म वाला है। ठीक है जी, सॉरी प्रिज्म में ग्लास स्लेब वाला। ठीक है जी। तो अब ये आपको स्कूल में करवाया जाएगा शीट के ऊपर, तो बोर्ड में भी आपको यही रखा जाएगा, आपकी थंब पिन लगेंगी, स्लैब रखी जाएगी, उसके दाएं बाएं से आपको रिफ्लेक्शन करके दिखाया जाएगा। सो आपने इसका डायग्राम बना के, अभी इस बच्चे की चूँकि काफ़ी तैयार नहीं इसलिए इसका पूरा लेबल नहीं हुआ। सो प्रैक्टिकल के हवाले से मैं मज़ीद केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर के हवाले से भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे साथ रहना है, अपना खूब जो है वो दुआओं में अपनी याद रखना है, और दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आपके जो प्रैक्टिकल के 30 या 110 मार्क्स आपको मिलने हैं वो आपको ज़रूर मिले और आपके नंबरों में बेहतरीन इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।